नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश मौर्य है। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं, इनका जन्म 2 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के राजकोट जिला में मौरवी रियासत में हुआ था। वे ब्राह्मण परिवार से थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। एक बार शिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक चूहे को खाद्य सामग्री ले जाते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा तो उन्हें लगा कि जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह अन्य की रक्षा कैसे करेगा। यह विचार इनके दिमाग में आया। और देखते हैं, इनकी शादी तय हुई थी। इसके बारे में देखिए, तय शादी से एक सप्ताह पूर्व 21 वर्ष की अवस्था में 1845 ईस्वी में मतलब घर छोड़कर ये भाग गए। 1848 ईस्वी में दांडी गुरु पूर्णानंद से मुलाकात हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूर्णानंद से सन्यास की शिक्षा ग्रहण किए। पूर्णानंद ने ही इनका नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती रख दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती भ्रमण करते हुए मथुरा पहुँचे। वहाँ पर नेत्रहीन बिरजानंद स्वामी से वेदों की दार्शनिक शिक्षाओं को ग्रहण किए। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद स्वामी थे। यही बिरजानंद स्वामी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराए और शुद्धि आंदोलन चलाए। जैसे जो हिंदू पहले थे ना, वे धन लालच या डर की वजह से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिए थे। फिर उनको अगर हिंदू धर्म से फिर से अपनाना है तो उसी लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाए। फिर उन्होंने हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार किए। 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। ये इम्पॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किए थे हिंदी भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद आर्य समाज के बारे में देखते हैं। आर्य समाज, इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 में हुई थी। इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्थान मतलब कहाँ पर ये इसकी स्थापना हुई थी? मुंबई में मणिकदास की वाटिका में। अब इसका मुख्यालय देखते हैं। इसका प्राथमिक मुख्यालय, जैसे पहली बार जब ये बना था, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तो मुंबई थी। उसके बाद चेंज होकर लाहौर बना लिए थे इसका मुख्यालय। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई से स्थानांतरित करके लाहौर स्थापित किया। आर्य समाज का आंदोलन विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को 19वीं शताब्दी का भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। उन्होंने आत्मा, प्रकृति, ईश्वर को सत्य माना। वे कर्मकांड, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, तंत्र मंत्र, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहुविवाह, जातिपात, छुआछूत इत्यादि का विरोध किए। वे पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों का समर्थन किए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि विदेशी शासन चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे भी अच्छा स्वदेशी शासन होता है। उन्होंने स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया और कहा कि भारत भारतीयों का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौरक्षणी सभा का गठन किया था, यानी गायों की रक्षा। वेदों में गायों को अघन्या कहा गया है ना। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, इसलिए गायों की रक्षा करने के लिए एक सभा गठन किए गए थे। अजमेर में महाराजा सज्जन सिंह की रखैल द्वारा जहर दिए जाने के कारण 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई।
कर्मयोगी श्री अरविंद घोष, जो श्री अरविंद घोष हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा को अपनाए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने नारा दिया, पुनः वेदों की ओर लौटो, न कि वैदिक काल की ओर। ये कथन जो है अरविंद घोष जी का है, वेदों की ओर लौटो न कि वैदिक काल की ओर। आर्य समाज कालांतर में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगा। भाषाई आधार पर आर्य समाज का विभाजन हो गया। लाला हंसराज अंग्रेजी भाषा के पक्षधर थे, जबकि मुंशी राम हिंदी भाषा की शिक्षा प्रदान करने की वकालत कर रहे थे। लाला हंसराज ने 1886 से 87 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे और मुंशी राम ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय